वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं दो कलर के साथ एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल पैराशूट की तरह दिखता है और इसमें आप मोती भी लगा सकते हैं। इस पैटर्न को डालने के लिए जो फंदे डालने हैं हमने वो 8 के मल्टीपल में डालने हैं और उसके बाद जो है एक एक इसका एंड स्टिच छोड़ना है, मतलब 8 के मल्टीपल में फंदे +2 हमने करना है। और इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है उसको हमने राइट साइड से सीधा सीधा बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। यहाँ पे आप पहले जो है बॉर्डर भी डाल सकते हैं और बॉर्डर देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बॉर्डर के बहुत सारे पैटर्न्स डाले हैं। आप वहाँ से अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। और बॉर्डर डालने के बाद जो है आपने राइट साइड से फर्स्ट रो बना देनी है सीधी सीधी करके। तो इस तरह से हमने सीधा सीधा बुनाई करते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। और फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा अपनी तरफ को ही बनाना है। इसमें भी कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। ये जो डिज़ाइन है हमारा ये बनाना बहुत ही ईजी है और जो स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं वो भी इस डिज़ाइन को ईजिली बना सकते हैं। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली थर्ड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। और जिस तरह से हमने फर्स्ट रो को सीधा सीधा बनाया है वैसे ही हमने इस थर्ड रो को भी सीधा सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसमें भी हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल सीधी सीधी ही बनेगी। इसके बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली रो है, मतलब जो हमारी फोर्थ रो है, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जिस तरह से हमने सेकंड रो को अपनी तरफ पूरा बनाया था उसी तरह से हमने इस फोर्थ रो को भी बना लेना है। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि हमने 4 रोज जो हैं वो सीधी सीधी बना लेनी है। इसमें 2 रोज जो हैं वो सीधे साइड से आएंगी और 2 रोज जो हैं वो उल्टे साइड से बनाई जाएंगी। और इन 4 रोज को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट फिफ्थ रो है उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा दूसरे धागे के साथ। तो जो हमारी फिफ्थ रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर लेना है और अगले फंदे को हमने बेस कलर के साथ ही बुनाई कर देना है। उससे जो अगले वाला फंदा है उसमें हमने दूसरा कलर यूज़ कर लेना है और इसको सीधी साइड से ही बुनाई कर देना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको हमने छोड़ देना है और उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ हमने जो 4th नंबर की लाइन है वहाँ पे नीडल को डाल देना है और यहाँ से हमने एक लूप ले लेना है। लूप को ना हमने ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है। उससे जो अगले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है, उससे अगले वाला फंदा भी सीधा बुनाई कर लेना है। और फिर से जहाँ से हमने पहला लूप लिया था वहीं से हमने दूसरा लूप भी ले लेना है। और दूसरा लूप लेने के बाद आगे के जो 2 वाले फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा बुनाई कर लेना है। 2 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमारा जहाँ से हमने फर्स्ट लूप लिया था और सेकंड लूप लिया था वहीं से हमने थर्ड लूप भी ले लेना है।
और थर्ड लूप को लेने के बाद हमने जो अगले नेक्स्ट हमारे 3 फंदे हैं उनको बिना बुनाई किए हुए हमने नीडल में ले लेना है और इसी चीज़ को हमने आगे दोहराते जाना है। जो हमारा पहला फंदा है उसको हम बुनाई कर लेंगे दूसरे धागे के साथ, मतलब दूसरे कलर के साथ, और उसके बाद जो आगे वाला फंदा है उसको हम रहने देंगे और उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ हम 4th रो में लूप ले लेंगे। और लूप लेने के बाद जो है हमने अगले 2 फंदों की बुनाई कर देनी है सीधी साइड को। फिर से हमने लूप लेना है और अगले जो 2 फंदे हैं उनको फिर से हमने सीधी साइड को बुनाई कर देनी है। फिर आगे से हमने फिर से लूप लेना है। फिर उसके बाद आगे फिर से हम 3 फंदे जो हैं बिना बुनाई किए हुए ले लेंगे और फिर अगला फंदा जो है उसको दूसरे धागे के साथ बुनाई कर लेंगे। फिर आगे वाला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे के नीचे 4th लाइन पे लूप लेंगे, 2 फंदों की सीधी तरफ को बुनाई कर देंगे। फिर से हम दूसरा लूप वहीं से लेंगे जहाँ से हमने पहला लूप लिया था और लूप लेने के बाद जो है अगले 2 फंदे हम बुनाई कर देंगे और उसके बाद फिर से हम तीसरा लूप वहीं से लेंगे जहाँ से हमने पहला और दूसरा लूप लिया था। उसके बाद आगे के 3 फंदे हम स्किप कर देंगे और फिर से वही चीज़ दोबारा दोहराएंगे और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है उसमें हमने जो फंदे स्किप किए थे उनको हमने वैसे ही उठा लेना है और आगे जो हमने लूप और एक फंदा लिया है उन दोनों का हमने एक करना है, पर एक करना है हमने बाहर की तरफ को, मतलब सीधी साइड को। तो इसके लिए धागा जो है हमें दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा और 2 का हमने एक कर देना है। अगला फंदा जो है उसको हमने बुनाई कर देना है बाहर की तरफ और आगे फिर से हमने जो लूप लिया है वो और साथ में एक फंदा, उन दोनों का हमने एक कर देना है। अगला एक ही फंदा हमने बुनाई करना है और उसके बाद फिर से हमने एक लूप और साथ में जो एक फंदा है उन दोनों का हमने एक कर देना है। उसके बाद जो है हमने धागा अपनी तरफ कर देना है और जो 3 फंदे हमने स्किप किए हैं उन तीनों को हमने नीडल में ले लेना है। फिर से धागा हमने दूसरी तरफ करना है और फिर लूप और एक फंदा इन दोनों का हमने एक कर देना है। फिर उसके बाद अगला एक फंदा हमने एक करना है। उसके बाद हमने लूप और एक फंदा उन दोनों का एक करना है। उसके बाद एक फंदा एक करना है और उसके बाद लूप और एक फंदा उन दोनों का हमने एक करना है। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के जो 3 फंदे हैं उन तीनों को हमने नीडल में ले लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ करके फिर से हमने आगे 2 फंदों का एक कर देना है, फिर एक फंदे की बुनाई करनी है, फिर आगे 2 फंदों का हमने एक कर देना है और फिर आगे एक फंदा बुनाई करना है और फिर से हमने जो आगे के 2 फंदे हैं, मतलब एक लूप और एक फंदा, उन दोनों का एक कर देना है और आगे के जो फंदे हैं उनको हमने ऐसे ही नीडल में ले लेना है। तो इस तरह से हमारा हाफ पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद हमने फिर से जो नेक्स्ट वाली रो है उसको हमने बेस धागे के साथ सीधा सीधा बुनाई कर लेना है, जैसे कि हमने फर्स्ट रो को बुनाई किया था। तो बिल्कुल सीधा बुनाई करना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा।
इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जैसे हमने सेकंड रो को बनाया था उल्टा करके, मतलब पूरा का पूरा उल्टा ही बनाया था, उसी तरह से हमने इस रो को भी उल्टा उल्टा करके बना लेना है और कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। और जैसे हमने थर्ड रो को सीधा सीधा बनाया था वैसे ही हमने इस रो को भी सीधा सीधा ही बना लेना है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने उल्टा ही बना लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 4 रोज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब 2 रोज़ जो हैं वो हमारी सीधी सीधी कंप्लीट हो जाएंगी और जो 2 रोज़ हैं वो हमारी रॉन्ग साइड की कंप्लीट हो जाएंगी। इन 2 रोज़ को कंप्लीट करने के बाद जो है अब नेक्स्ट वाली रो में हम फिर से डिज़ाइन को उसी तरह से डालेंगे, पर हमारे जो डिज़ाइन की जगह है वो बदल जाएगी। अब हमने जो डिज़ाइन है वो बीच में डालना है। जो बीच में हमने 3 फंदे सीधे लिए थे उनके जो बीच वाला फंदा है उसी में हमने डिज़ाइन को डालना है। तो ये वाला फंदा हमारा सीधा आ रहा है तो इसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा, ये हमारा स्किप होगा और ये हमारा दूसरे वाले कलर के साथ बनेगा। तो इस तरह से हमने देखना है कि पीछे हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 6 फंदे बच रहे हैं। तो ये जो 6 फंदे हैं ये हमने सीधा सीधा ही बुनाई कर देने हैं बेस कलर के साथ। तो इन 6 फंदों को बेस कलर के साथ बनाने के बाद जो है हमने नेक्स्ट वाला फंदा जो है वो दूसरे कलर के साथ बनाना है। उसके बाद अगले वाला फंदा छोड़ देना है और उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ हमने 4th रो को देखना है। तो यहाँ पे हमारी ये 4th रो आ रही है तो यहाँ पे हमने नीडल को डाल देना है और नीडल को डाल करके यहाँ से हमने लूप ले लेना है जैसे कि हमने 5th रो में किया था। तो इस लूप को लेने के बाद अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा-सीधा बुनाई कर देना है और फिर से हमने जहाँ से फर्स्ट लूप लिया है वहीं से हमने सेकंड लूप भी लेना है और सेकंड लूप को लेने के बाद आगे के जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर देना है और 2 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो जहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड लूप लिया था वहीं से हमने थर्ड लूप को भी ले लेना है। उसके बाद आगे के जो 3 फंदे हैं वो हमने स्किप कर लेने हैं और फिर से हमने एक फंदा जो है वो दूसरे कलर के साथ बना देना है। अगला फंदा छोड़ के हमने अगले फंदे की 4th रो में नीडल को डाल के लूप ले लेना है। फिर 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर देने हैं और उसके बाद फिर से हमने एक लूप ले लेना है वहीं से जहाँ से हमने फर्स्ट लूप लिया था। उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने फिर से बुनाई कर देने हैं और फिर हमने तीसरा लूप लेना है जहाँ से हमने पहला और दूसरा लूप लिया था। उसके बाद फिर से आगे के 3 फंदे जो हैं वो हमने स्किप कर देने हैं और फिर आगे से वही प्रोसीजर दोहराना है और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला लूप बनेगा, थर्ड वाला, इस लूप को बनाने के बाद जो आगे के हमारे फंदे बचेंगे उनको हमने बुनाई नहीं करना है, उनको ऐसे ही रहने देना है और इस तरह से हमने इसको पलट देना है। उसके बाद जो आगे वाली हमारी रो होगी वो बिल्कुल 6th रो की तरह ही बनाई जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 का 1 कर देना है, पर जो धागा है हमारा वो हमने आगे की तरफ कर देना है और एक जो लूप वाला फंदा है उसको और एक दूसरे वाले फंदे को लेकर के 2 का 1 कर देना है। अगला फंदा सीधा बनाना है और उसके आगे फिर से हमने 2 का 1 कर देना है। उसके बाद एक फंदा सीधा और आगे फिर से हमने 2 का 1 कर देना है। उसके बाद ये जो धागा है ये हमने अपनी तरफ कर देना है, आगे जो 3 फंदे हैं उनको स्किप कर देना है और फिर से धागा दूसरी तरफ करके आगे हमने 2 का 1 कर देना है। फिर एक फंदे की बुनाई करनी है, फिर आगे फिर से हमने 2 का 1 कर देना है, फिर से आगे एक फंदे की बुनाई और फिर से 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं, फिर धागा दूसरी तरफ करके हमने 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा, फिर 2 का 1, फिर उसके बाद एक फंदा और फिर से 2 का 1 और फिर से धागा अपनी तरफ करके अगले जो फंदे हैं वो हमारे बिना बुनाई के ही रहेंगे। तो हमने इस तरह से इसको बना देना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो जहाँ तक हमने डिज़ाइन बना रखा है वहाँ तक हमने बेस कलर के साथ सीधा-सीधा बुनाई कर रखी है, तो आगे भी हम सीधी-सीधी बुनाई कर लेंगे और जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही इसको भी बना लेंगे। हमारा जो पैटर्न है 12 रोज़ का है, तो हमने ये फर्स्ट रो बना देनी है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब जो हमारी 4 लाइनें हैं वो हमारी सिंपल बनेगी, 2 रोज़ इसमें सीधी बनेगी, 2 रोज़ इसमें उल्टी बनेगी और फिर उसके बाद जो हमारी 5th और 6th रो होगी उसमें हमारा ये डिज़ाइन पड़ेगा दूसरे कलर के साथ। फिर से हमने आगे 4 रोज़ और बना देनी है, हमारी 10 रोज़ हो जाएंगी और उसके बाद आगे की जो 2 रोज़ होंगी उनमें फिर से हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी ये 12 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी और इन्हीं 12 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और दोहराने के बाद जो है हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे पैराशूट होते हैं उस तरह से ये दिखता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं और साथ ही ये जो पैराशूट के सबसे नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आप मोती भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ लगाए हैं। ये तब देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये बेबी स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है और साथ ही आप जो है इसको बेबी ब्लैंकेट में भी बना सकते हैं और लेडीज़ जो लॉन्ग स्वेटर होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। लेडीज़ कार्डिगन और लेडीज़ स्वेटर में भी ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने ये जो मोती लगाए हैं उनको स्किप कर दीजिए और साथ ही जेंट्स स्वेटर के लिए जो बॉर्डर है वो सिंपल डाल दीजिए, तब ये बहुत अच्छा लगता है जेंट्स स्वेटर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा और मेरे इसी तरह के डिज़ाइंस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।